आजाद गुरुकुल में आपका स्वागत है। एवरीवन, यह रीजनिंग के टॉपिक पहली परीक्षण का तीसरा लेक्चर है। कृपया ध्यान दें। इसमें दो प्रकार के मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको। एक तो दौड़ वाला करा दूंगा और एक फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हम अरेंज करते हैं उसके बारे में बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आप देख लीजिए कि हमें 5 लड़के दे रखे हैं, वो दौड़ में भाग लेते हैं। ठीक है, हाँ, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके। उसके बाद देखिए, अब इसमें ऐसे में क्या करते हैं, पहले हम जब हाइट देखते थे या फिर उम्र देखते थे तो हम ग्राफ को इस तरीक़ा से बनाते थे। अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ। जब हम ग्राफ को बनाते थे तो हम नीचे के इसमें लेते थे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब हम दौड़ के लिए वाई एक्सिस पर लेंगे। हालांकि कहने के लिए एक्स और वाई एक्सिस ले रहा हूँ, इससे कोई संबंधित कोई वो इशू मत रख लेना कि एक्स वाई लेना ज़रूरी है या नहीं है। आप ये लकीर खींच लीजिए, यही आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, अगर आप इस तरफ जाओगे तो ये है एक्स एक्सिस होती है, लेकिन आप ऐसे लकीर खींचोगे, लाइन खींचोगे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 5 लड़कों ने भाग लिया है, मुझे 5 लड़के चाहिए। मैं 1 2 3 4 और मैंने ये ले लिया 5। मेरे पास 5 लड़कों के यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया ट्रैक। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे राज मैंने लिख लिया, ये राज का लिए बोल दिया है मैंने। राज ने मोहित, एक मोहित और आ गया, मैंने मोहित लिख लिया। मोहित से पहले दौड़ को पूरा किया। अब मुझे यह तो पता लग गया कि राज ने मोहित से पहले दौड़ को पूरा किया। ये मान लो रोहित से पहले राज इतना दौड़ लिया, है ना, तो मोहित कम दौड़ा होगा ना, ये फिनिशिंग लाइन है। लेकिन फिर मोहित कम दौड़ा तो मान लो मैंने मोहित इतना दौड़ा दिया कि भाई वो इतना ही दौड़ पाया। ठीक है, अब उसके बाद पूरा क्या है, लेकिन देखो अब यहाँ पर देखिए, लेकिन गौरव से पीछे रह गया। अब देखिए यहाँ पर कोई गौरव डाल देते हैं। गौरव से पीछे रह गए, गौरव से पीछे रह गए तो कहने का मतलब ये तो इससे ज़्यादा दौड़ गया ना। दौड़ने का मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये दौड़ लगाएंगे तो वो क्या करेंगे कि भाई एक आप ऐसे ही मान के चलिए कि उनकी हाइट भी आप मान सकते हो, लेकिन दौड़ में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये मान के चले कि भाई वो आगे निकल गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं क्या होती है। आशीष ने सचिन, कोई आशीष है, यहाँ पे मैंने आशीष डाल दिया। ठीक है, और एक सचिन है, सचिन मैंने यहाँ पर डाल दिया, सचिन मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब बोल रहा है आशीष ने सचिन से पहले दौड़ को पूरा किया। आशीष ने सचिन से पहले दौड़ को पूरा किया। सचिन मान लो यहाँ पर है, आशीष ने सचिन से पहले दौड़ पूरा कर, मान लो यहाँ पर पहुँच गया अभी के लिए। अब देख क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन में बोल रहा है दौड़ को पूरा किया, लेकिन मोहित से पीछे रह गया। कौन है, कहाँ मोहित, ये रहा मोहित। मोहित से पीछे रह गया, तो मोहित से पीछे रहने का मतलब है कि भाई ये मोहित यहाँ पर पहुँच गया। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि फिर हमारे समझ में नहीं आएगा ग्राफ। मोहित से पीछे रह गया, तो जब मोहित इससे ज़्यादा दौड़ गया ना आशीष से, दौड़ किसने जीती। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दौड़ किसने जीती। अब इस ग्राफ को देखकर आप इजीली बता सकते हो कि दौड़ किसने जीती है। देखो अब यहाँ पर मैं इसकी लाइन डाल देता हूँ कि यहाँ पर इतना दौड़ पाया, ये इतना दौड़ पाया, ये इतना दौड़ पाया, ये इतना दौड़ पाया, ये इतना दौड़ पाया। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि जब दौड़ में हम भाग लेते हैं, जो फर्स्ट आता है उसके बाद सभी को रोक देते हैं, टाइमिंग रुक जाती है ना, तो वही हिसाब किताब इसमें। अब देखो इसका ये यहाँ तक दौड़ पाया, ये यहाँ पर यहाँ तक दौड़ पाया, तो अब आप इजीली बता सकते हो कि दौड़ किसने जीती है। मेरे हिसाब से तो गौरव ने दौड़ ये जीत ली है। गौरव ऑप्शन देखिए बी। अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये बी फिलहाल मैं गौरव क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैं दोबारा से देख लेता हूँ। राज ने मोहित से पहले दौड़ को पूरा किया। राज है कोई, मोहित से पहले दौड़ को पूरा किया, तो मोहित से ज़्यादा आगे निकल गया ना वो, सीधी सी बात। भाई आगे निकला तभी तो वो पहले दौड़ को पूरा करेगा, है ना। चलो ठीक है, आगे दौड़ के मैंने राजा को आगे निकाल दिया, राज को
और इसको मोहित को पीछे कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगले उसमें, लेकिन अब देखो यहाँ तो दौड़ को पूरा किया लेकिन गौरव से पीछे रह गया। राज जो है इससे मोहित से पहले तो आगे तो पूरा कर लिया लेकिन गौरव से पीछे रह गया। कहने का मतलब जब ये यहाँ पर पहुँचा तो ये गौरव इससे आगे निकल गया, है ना। अब अगली कंडीशन में देखते हैं, आशीष, कोई आशीष है, मैंने यहाँ पर आशीष को रख दिया। उसके बाद आशीष ने सचिन से पहले दौड़ को पूरा किया, आशीष ने सचिन से पहले दौड़ को पूरा किया। कहने का मतलब यह है तो आशीष पहले पहुँच गया होगा भाई फिनिशिंग लाइन पे और आशीष यहीं पर रह गया होगा थोड़ा। ठीक है, अब दौड़ को पूरा किया लेकिन मोहित से पीछे रह गया। कौन है मोहित? अपना मोहित से पीछे रह गया। देखो यहाँ पर सारा वो इसका क्वेश्चन का सारांश इसमें अटक जाता है, मोहित से पीछे रह गया। आशीष जो मोहित से पीछे रह गया कि अगर मोहित इससे आगे निकलेगा तभी तो पीछे रहेगा। हमने ये मोहित यहाँ पर डाल दिया, पहले हमने यहाँ पर करा था ना, यहाँ पर डाला क्योंकि ये जभी तो इससे आगे निकलेगा, है ना। लेकिन राजा से पहले नहीं होना चाहिए तो हमने यहाँ पर डाल दिया। दौड़ किसने जीती? अब देखो अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट कौन आया। देखो फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया और फोर्थ ये आया और फिफ्थ ये आया। ठीक है, अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। अगर अभी यहाँ पे तो पूछा है कि दौड़ किसने जीती है, फर्स्ट ने, हमको पता गौरव ने जीती। कोई पूछे अभी कि बताओ फोर्थ कौन आया तो हम बता सकते हैं कि आशीष फोर्थ आया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन कैसा है। मैं अपनी शीट तैयार कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी शीट तैयार करी। अब क्वेश्चन को पढ़िए। कोई पाँच पुरुष है तो मैं देखो अब मैं ये ग्राफ ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में ग्राफ को कौन से उसमें मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पांच पुरुष है तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए ना। इनको मैं इस तरफ से कोई 5 पुरुष हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, समाचार पत्र पढ़ा है। ठीक है, मैंने उनका ग्राफ तैयार कर लिया। तो अब हमें पता है 5 पुरुषों ने समाचार पत्र पढ़ा है तो किसी ने तो पहले पढ़ा होगा, किसी ने बाद में पढ़ा होगा, किसी ने बीच में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अभी 1 2 3 4 5 है ना, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, ये मैंने पोजीशन लिख दी। कहने का मतलब कौन से उसमें उन्होंने पढ़ा है वो। अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं। जो पहले पढ़ता है वह उसे सी को देता है। देखिए, जो सबसे पहले पढ़ता है, फर्स्ट पढ़ता है। आप ये जान के मान के चलिए कि फर्स्ट जो आया है, ठीक है, उसने सी को देता है। तो सी को जो देता है सेकंड नंबर पर सी लेगा ना, तो मैंने सी डाल दिया सेकंड नंबर पर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जो अंतिम बार पढ़ता है वह ए को देता है। मान लो अंतिम बार यहाँ पर कोई पढ़ रहा है फिफ्थ में, तो वो उससे पहले किसने ए से लेता है। तो ये क्या है, यहाँ पर मैं ए रख दूंगा। तो ए के बाद अंतिम वाला फिफ्थ टाइम वाला वो पढ़ेगा ना, 5वीं बार वाला, वो अखबार को पढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ए रख दिया। उसके बाद देखियो, ई पढ़ने वाला पहला या आखिरी पुरुष नहीं है। देखिए, ई जो है वो ना तो पहला है ना ही आखिरी है, तो हमारे पास बच कौन सा गया, ये थर्ड बच गया ना। तो हम यहाँ पर ई को बिठा देंगे कि भाई ई सी के बाद पढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब अगली कंडीशन में देखिए, बी और ए के बीच 2 पाठक थे, बी और ए। देखिए, अगर मैं बी को यहाँ पर बिठा देता हूँ तो इनके बीच में तो कोई बचेगा ही नहीं। अब मैं बी को यदि यहाँ पर बिठा देता हूँ तो क्या इन ए और बी के बीच में 2 पाठक हैं? हाँ है, 1 2 है। तो मैं बी को यहाँ पर बैठा सकता हूँ और यह जो कंडीशन है यह फॉलो हो जाएगी। अब देखिए, हम ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी कहाँ है? डी नहीं है तो डी यहाँ पर होगा। डी यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि 5 तो है थे ही, 4 हमारे पास बच आ गए, तो जो 5वां है वो तो ऑटोमेटिकली अपना स्थान ले ही लेगा। ठीक है,
अब इस ग्राफ के आधार पर हम पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बी ने समाचार पत्र किसको दिया? बी यहाँ पर है। समाचार पत्र किसको दिया है? उसने सी को दिया है। तो सी है ऑप्शन में? हाँ है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आखिरी में समाचार पत्र किसने पढ़ा? आखिरी मतलब फिफ्थ में जो पोजीशन पे बैठा था ना, उसने किसने पढ़ा था? अब देखिए हमारा फिफ्थ पोजीशन पे है डी, तो हम बोल सकते हैं आखिरी अखबार डी ने पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।